पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। लड़ाका तैयारे पाक मश्क इंडस्ट्रियल एल्फा में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज की। दौरान परवाज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन भी कामयाबी से मुकम्मल किया। IL-78 एयर टैंकर ने शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए रिफ्यूलिंग की। इंडस्ट्रियल एल्फा मशकों का मकसद दोनों ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और इंटरऑपरेबिलिटी में इजाफा और जदीद फ़ज़ाई जंगी हरबों और मशकों की मनसूबाबंदी पर तवज्जो दी जाएगी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दे दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक अजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया गया। लाहौर के मशहूर अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह मौके पर ही गोली लगने से हलाक हो गया था, जबकि मुकदमे में नामजद दूसरा मुलजिम तीफी भट्ट चंद रोज कबल रहीम यार खान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुकदमे का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट ताहाल पुलिस के मतलूब है। कत्ल केस के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दिया था। और नौशहर फेरोज में बाईपास के करीब मुसाफिर कोच गैस बाउजर और ट्रक से टकरा गई। 6 अफराद जख्मी। ट्रक ड्राइवर फंस गया। ट्रक की बॉडी काट कर ड्राइवर को निकालने की कोशिश। मोटरवे, जिला पुलिस और रेस्क्यू अमला ड्राइवर को बचाने की कोशिश में मसरूफ। गैस बाउजर फटने का खदशा। पुलिस की शहरियों को दूर रहने की हिदायत। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस ली जाए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद अरकान का पंजाब के हवाले से वाज़ेह फैसला करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए जियाले MLA को नामजद करेगी। बाज़ अरकान ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत की हिमायत वापस लेनी है तो बैक वक्त सब जगह से वापस ली जाए। 26वीं तरमीम के वक्त हमें वादे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी CEC में पंजाब के बल्दियाती एक्ट पर भी गुफ्तगू। पंजाब के रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शराइत आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी साबित हुए। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना की तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना और JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से अलग अलग मुलाकात। अबू ज़ाहबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द ने और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने का अज़म। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की बहरी और सनती शोबों में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर की अफ्रीका, वसती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेज़ कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से स्वेज़ कैनाल के फ्री जोन तजर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म।
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। टैक्स दहिंदेगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में आतिशज़दगी। आग एच ब्लॉक फ्लैट नंबर 310 में लगी। फ्लैट में मौजूद रुकन कौमी असम्बली का भाई झुलस गया। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फ्लैट को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात को हाट, रियाय खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर में पोलिंग जारी। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। हमास का कहना है, रफा क्रॉसिंग की बंदिश लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। दूसरी जानिब इसराइल का रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। कहा, लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क को नाफिज करने में हमास के किरदार को देखते हुए रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। उधर अमरीकी महकमा खारजा ने हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। स्वीडन के सिनेमा घरों का यहूदी फिल्मों की नुमाइश से इनकार। सिनेमा घरों के सिक्योरिटी खदशात के बायस माल्मो में होने वाला यहूदी बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मनसूख। फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना है, तिजारती और आर्ट हाउस सिनेमा घरों की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म हो गई। ईरानी वजारत खारजा का ऐलान। कहा, 2015 में होने वाला 10 साला मुआहिदा मुद्दत पूरी करके खत्म हो गया। मुआहिदे की तमाम शिकें जिनमें जौहरी सरगर्मियों पर पाबंदियां शामिल थीं अब खत्म समझी जाएंगी। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी खत्म करने की कोशिशें। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट अगले हफ्ते मलेशिया में चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं का वीडियो कॉल के दौरान मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। चीन में दौरान परवाज मुसाफिर तैयारे के अंदर आग भड़क उठी। मुसाफिर के हैंड कैरी में रखी लिथियम बैटरी में आग लगने से एयर चाइना की परवाज का रुख मोड़ दिया गया। कैबिन क्रू ने आग पर काबू पाया और उसे फैलने से रोक दिया। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बांग्लादेश में हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान इस्लाहाती चार्टर। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की क़यादत के अबूरी सदर से मुलाकात। मोहम्मद यूनुस और सियासी रहनुमाओं ने इस्लाहाती दस्तावेज जुलाई चार्टर पर दस्तखत कर दिए। माहिदे का मकसद मुल्क में आइंदा इंतखाबात से काबिल जमहूरी इस्तेहकाम की नई राह पर गामजन करना है। अफगानिस्तान की ना, जिम्बाब्वे की हाँ। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ सफरी की सीरीज में शिरकत करेगा। T20 से मुल्क की सीरीज नवंबर में होगी। 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम 5 मैचेस की मेज़बानी करेगा। अफगानिस्तान के इनकार के बाद PCB ने जिम्बाब्वे से राबता किया था।